अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि क्या आप स्वयं सहायता समूह के सदस्य है। तो अगर आप है तो हाँ करेंगे तो बताएगा कि अगर आप शहरी क्षेत्र के हैं और स्वयं सहायता समूह के सदस्य है तो आपको यह फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको बताया गया कि जो पहले से सदस्य है, अगर मान लीजिए आवेदन करना तो फॉर्म तो नहीं भरना है, लेकिन आप अपने क्षेत्र स्तरीय जो संगठन है, जो है वहां का जो एएलओ है या सीआरपी है, उससे आपको संपर्क करना है और उनके द्वारा ही स्वयं सहायता समूह का एक बैठक बुलाया जाएगा। उस समूह में जितने भी महिलाएं जुड़ी होगी उन सबका आवेदन एक साथ वो लोग ले लेंगे और आवेदन वो जमा कर आगे फॉरवर्डिंग कर देंगे। लेकिन जो महिला शहर के है वो जीविका का सदस्य नहीं है, तो वैसे स्थिति में आपको यहाँ पर नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करना है और बताना है कि मुझे व्यवसाय करने हैं तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए एवं निवेश जो निधि के रूप में जो हमें 10,000 रुपये राशि दी जाएगी। मैं यह घोषणा करती हूँ कि ऐसा मैं अपने जो बचत खाता है उसमें ले रही हूँ। वो खाता मेरा आधार से लिंक है और खाता चालू भी है और मैं यह भी जो है सुनिश्चित करती हूँ कि मेरे द्वारा योजना से प्राप्त राशि का जो उपयोग है जीविकोपार्जन गतिविधियों में किया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आधार से संबंधित सूचनाओं का उपयोग करने की सहमति देती हूँ। आप सिंपली टिक करेंगे, आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपका जो भी आधार नंबर है अपना आधार नंबर डालेंगे, आधार पर जो भी आपका नाम है वो नाम डालेंगे, अपने हस्बैंड का नाम आपको यहाँ पर आपको डालना है, फिर जो भी आपका मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर डालना है और सेंड और क्लिक करना है। यहाँ पर डालकर सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये फॉर्म आता है जिसमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार शहरी का लाभ लेने हेतु आपको घोषणा देना होता है, जिसमें आपको बताना होता है कि आप किस जिले के निवासी है। तो देखिए बिहार के हर जिला का यहाँ पर आपको नाम मिलता है। जिस भी जिला के निवासी है ना उस जिला का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है ना आपको ब्लॉक यहाँ से चुनना है। उसके बाद जो भी आपका यूएलबी होगा वो आपको बताना होगा। यूएलबी का मतलब होता है कि जो आपका नगर निगम में आप आते होंगे ना तो उसका नाम देखने को मिलता है। जैसे ही आप ब्लॉक चुनेंगे तो उस ब्लॉक में एक ही यूएलबी होगा, उसको ही आपको सेलेक्ट करने की जरूरत होगी। फिर नीचे आएंगे तो आपका वार्ड नंबर कौन सा है, अपना वार्ड नंबर बताएंगे। एज आपका क्या हो रहा है वो आपको बताना है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी आपको चयन करना है। अगर आपका हाउस नंबर है तो बताएंगे, आपका जो भी स्ट्रीट हो यानी मोहल्ला हो उसका नाम बता सकते हैं। जो भी आपका मोहल्ला का नाम है यहाँ पर लिखेंगे। लैंडमार्क बताएंगे, मतलब जो आपके आसपास में कोई ऐसा जगह हो जहां मान लीजिए वहां से आप जाने जाते हैं। जैसे हो सकता है आपके अगल बगल में कोई मंदिर, कोई मस्जिद, तालाब हो तो आप बता सकते हैं लैंडमार्क के रूप में। फिर यहाँ पर आपको घोषणा करना होता है कि आपकी आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष से कम है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर हाँ करना है। फिर बताना है कि आप स्वयं अथवा अपने पति की आयकरदाता के श्रेणी में नहीं आते हैं, आपको हाँ करना है। आप स्वयं अथवा आपके पति सरकारी सेवा में नहीं है, वो चीज आपको बताना है। आप स्वयं सहायता समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार है, आपको हाँ करना है। फिर बताना है कि आपके परिवार में कोई अन्य जो वयस्क महिला है जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य नहीं है, आपको हाँ करना है। आप बिहार राज्य के निवासी है, यहाँ पर आपको हाँ करना है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर बताना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है किस बैंक में है खाता, उस बैंक का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ब्रांच का जो नाम है आपको लिखना है, आईएफएससी कोड देना है, जो भी अकाउंट नंबर है आपको देना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से आप किस प्रकार का बिजनेस करेंगे अगर आपको पैसा सरकार देगी तो। जैसे हो सकता है आप फल जूस या डेयरी का दुकान खोलेंगे, सब्जी या फल का दुकान खोलेंगे, किराना दुकान खोलेंगे, खिलौना का दुकान खोलेंगे, या मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोलेंगे। मोबाइल रिपेयरिंग का खोलेंगे, जहाँ पर कॉपी किताब बिकता है वैसा स्टेशनरी का दुकान खोलेंगे, पार्लर खोलेंगे, कपड़ा या फुटवेयर या सिलाई दुकान खोलेंगे, या बिजली उपकरण का दुकान खोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग कई प्रकार का ऑप्शन है। अगर इसमें से आप
जो व्यवसाय का नाम दिएगा वो नहीं करना चाहते, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो अन्य को आप सेलेक्ट कर आप उस व्यवसाय के बारे में जानकारी भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको इसको क्या करना है, सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक कर आप सबमिट करेंगे, ये जानकारी सबमिट होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या देना है वो समझ लीजिए, जिसमें बोला गया है कि सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर सिग्नेचर देना है। अगर आप पढ़े लिखे तो सिग्नेचर करते होंगे, नहीं तो अंगूठा का अगर निशान करते तो अंगूठा का निशान सादे पेज पर, या सिग्नेचर भी करते तो सादे पेज पर आप करेंगे। 200 KB से नीचे आप रखेंगे, उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। आधार कार्ड जो भी है आपका उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद जो भी आपका बैंक पासबुक है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज का जो है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है फाइनल सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन फाइनल सबमिट करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि फाइनल सबमिट कर देने के बाद आप कोई भी डाटा में जो बदलाव है आप नहीं कर सकते हैं, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना।